पाकिस्तान की मारूफ खातून टिकटॉकर जिनकी सोशल मीडिया पे कुछ अर्सा पहले कुछ नाजेबा वीडियोस वायरल हो गई थी और इन वीडियोस के वायरल होने के बाद उन खातून टिकटॉकर ने ये ऐलान किया था कि वो सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान करती हैं। और इस ऐलान के बाद उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, उन्हें सोशल मीडिया नहीं छोड़ना चाहिए, वो दोबारा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती हैं। उनकी एक बार फिर से कुछ नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पे एक बार फिर से वायरल हैं और ईद के मौके पे इन्हें वायरल किया गया। और ये वीडियोस वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी भरपा है और हर शख्स अपनी खबासत, अपनी बकवासियात और अपनी बेगैरती का लेवल जो है वो अपने अल्फाज की सूरत में सोशल मीडिया पे लिखकर बयान कर रहा है और बता रहा है कि उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत किस अंदाज में की। उसमें इन वायरल वीडियोस के कुछ स्क्रीन शॉट भी लगाए जा रहे हैं, ऊपर मुख्तलिफ इबारात लिखी जा रही है और लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल हमने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी इन खातून टिकटॉकर के हवाले से बताया था, जब इनकी पहले सोशल मीडिया पे इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस वायरल हुई थी, तो हमने आपको बताया था कि इनके एक दोस्त हैं, इनके साबिक जो है बॉयफ्रेंड है, उनके साथ इनकी कोई कुर्बत के लम्हात की, कमज़ोर लम्हात की बनाई गई कुछ वीडियोस वो अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। और उन वीडियो के वायरल होने के बाद इन खातून टिकटॉकर ने एक तो खामोशी इख्तियार की और उसके बाद सोशल मीडिया से गायब हो गई। और उसी दौरान वो जो इनके साबिक बॉयफ्रेंड है, जो सोशल मीडिया पर ऐसे महसूस होता था कि इन वीडियोस के बाद उन्हें बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, वो सोशल मीडिया पे अचानक नजर आने लग गए। और उस दौरान उन वायरल वीडियोस के दौरान इन्होंने 100 से ज्यादा मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिए। उसमें ऑनलाइन इंटरव्यूज भी थे, बहुत से लोग जो है गालबन दुबई में मौजूद थे, उनके साथ इनके बराह रास्त इंटरव्यूज भी हुए। और वो जो इनके साबिक दोस्त थे जिनके साथ इनकी वो कुछ कुर्बत के लम्हात की और प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस वायरल हुई थी, वो ये कहते थे कि नहीं जी, मेरा इनके साथ मामला थे, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और ये वीडियोस उनकी जानिब से वायरल की गई हैं। बहरहाल हमने गुज़िश्ता ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई भी खातून हो, वो कोई टिकटॉकर हो, वो कोई एक्ट्रेस हो, वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई आम खातून हो, कोई प्रोफेशनल लेडी हो, वो अपनी इस तरह की नाजेबा हरकत की वीडियोस वायरल नहीं कर सकती। मैं सोच ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने आपको गुज़िश्ता ब्लॉग में भी आपको ये बात बताई थी कि ये जिस तरह की वीडियोस थी, ये दो लोगों के पास हो सकती थी। एक वो खातून जिन्होंने गालबन खुद बनाई गई हो, उनके पास हो सकती थी, या उस शख्स के पास जो इस वीडियो में मौजूद है। तो बहरहाल मैं अगर अपने तजिए के मुताबिक बताऊं तो मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि कोई भी खातून इस तरह की वीडियो किसी भी मकसद के लिए सोशल मीडिया पे लीक या वायरल कर सकती है। तो इसलिए मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे इसमें लगता यूं है कि या तो जो इनके दोस्त थे, साबिक बॉयफ्रेंड है, उनकी जानिब से इसको लीक किया गया, या बहुत से ऐसे मोबाइल जिनमें इस तरह का मवाद होता है, वो कभी खराब हो जाए या कहीं ठीक होने के लिए जाए, तो वहां से ये वीडियोस निकल जाती हैं। जो हालिया इनकी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुई हैं, उसके हवाले से मैं आपको कुछ तफसीलात बता दूं। एक तो आपको पता है कि जो लोग न्यूज से एसोसिएटेड लोग होते हैं, उनके मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, उनको मुख्तलिफ ज़राए से हर वो चीज़ आ रही होती है जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हो। कोई भी हैपनिंग हो जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो हमारे मुख्तलिफ ज़राए इस हवाले से हमें तफसीलात डिटेल बताते हैं। अभी जो हालिया इनकी 2 या 3 सोशल मीडिया पे एक बार फिर से वीडियोज़ वायरल हुई हैं, इनके हवाले से कुछ तफसीलात इस तरह से है कि ये गालिबन कुछ अरसा पहले की वीडियोज़ हैं, क्योंकि इसमें वदाकता से वो लग रहा है कि ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं और इन वीडियोज़ में ये मोहतरमा खुद हैं और गालिबन रिकॉर्ड भी खुद कर रही हैं। अब मैं इसलिए इस चीज़ पे मेरा कभी इम्कान है कि जो साहब हैं, जो इनके दोस्त थे, उनकी जानिब से वायरल की गई, क्योंकि ये अगर इन्होंने वीडियोज़ खुद बनाई भी, उस दौरान भी ये उन्हीं साहब का नाम ले रही हैं और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रही हैं और अपनी मोहब्बत के जज़्बात का इज़हार कर रही हैं और उसमें जो भी बहूदगी, जो भी हरकत ये कर रही हैं, ये वीडियोज़ बना के ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई जा रही थी और गालिबन उन्होंने बना के उसे भेजी भी होंगी। अगर फ़र्ज़ करें इन खातून ने जब ये वीडियोज़ उनके लिए बनाई, तो इन्होंने कभी भी वो वीडियोज़ अपने मोबाइल में नहीं रखी होंगी, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी इस हालत की वीडियो या बगैर कपड़ों की वीडियो या कोई भी इस तरह की बेहुदा हरकत करते हुए की वीडियोस अपने मोबाइल में रखना गवारा नहीं करता और इस चीज का डर भी होता है कि ये किसी भी सूरत मोबाइल से निकल ना जाए, वायरल ना हो जाए। तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो साहब जिन्हें सोशल मीडिया पे इन वीडियोस के वायरल होने से पहले कोई भी नहीं जानता था, उन्होंने शायद अब ये समझा है कि जितने अरसा ये वीडियोस वायरल रहेंगे और उसमें उनका नाम भी लिया जा रहा है, तो शायद वो डिस्कस होते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत वाले मामलात करे और सबको जो है हर बुरे काम से महफूज रखे और हर शख्स की इज्जत महफूज रखे। एक चीज मैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये खातून जो भी हैं, इनके जो भी मामलात हैं, इनके जैसे भी मामलात हैं, बहुत से लोग इन पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज का जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, उन पे तनकीद कर रहे हैं, तो एक बार अपनी जात के ऊपर भी नजर दोहराएं कि आप
अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या-क्या मामलात करते हैं, क्या-क्या आपकी फैंटेसीज़ होती हैं, क्या-क्या आपके अपने ज़ाती ज़िंदगी के मामलात होते हैं, ये अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं और अल्लाह ताला हम सब के पर्दे जो हैं वो कायम व दायम रखे। और जिन लोगों के इस तरह से मामलात वायरल हो जाते हैं या कोई बदबख्त इंसान जिस पे कोई खातून एतबार कर ले या कोई लड़का किसी खातून पे एतबार कर ले और उसमें कोई एक शख्स वो एतबार को तोड़ दे, तो ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप ये देखें जब पहले ये वीडियोज़ वायरल हुई, वो ज़ाहिर-सी बात है कि उस खातून के लिए, उसके वालिदैन के लिए बड़ा ही मुश्किल वक़्त था। वो एफआईए भी गए, मुख्तलिफ जगह जो है वो धक्के भी खाए, फिर वो खातून अपने वालिदैन से नज़रें नहीं मिला पाती होगी। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने का फैसला किया, फिर कुछ लोगों ने समझाया होगा। बहुत से लोग इनकी इस तरह की वीडियोज़ वायरल होने के बाद इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, गालम-गलोच कर रहे हैं, इनके किरदार पे बात कर रहे हैं। मैं उन तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा और आपके सामने एक हकीकत रखना चाहूँगा कि आप, मैं, हर शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात कर रहा होता है। हर शख्स की अपनी आदत मुख्तलिफ होती हैं, फैंटेसीज़ मुख्तलिफ होती हैं और हम पता नहीं क्या-क्या जो है चारदीवारी में और पर्दे में करते हैं और अल्लाह ताला ने हम सब का पर्दा रखा हुआ है और अल्लाह ताला हम सब का ये पर्दा कायम व दायम रखे। और जो अहबाब की इस तरह की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, उसमें कोई बदबख्त जिस पे कोई खातून एतबार कर ले या अगर कोई लड़का है उसको किसी खातून पे एतबार कर ले और दोनों में से कोई एक फ्रीक उस एतबार को तोड़ दे, तो फिर आपके लिए मामला बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आप दुनिया को अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जब इन खातून की पहले वीडियोज़ वायरल हुई, तो आप सोचें कितनी मुश्किल मामलात इनके लिए हो गए होंगे, कितनी मुश्किल हालात का इन्हें सामना करना पड़ता होगा। इन्होंने एफआईए थाने में बहुत से चक्कर खाए, बहुत सी जगहों पे ये इन्होंने ख्वारी काटी और उसके बाद ये अपनी फैमिली को मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रही होंगी, अपने वालिदैन के सामने बड़ी शर्मिंदा होती होंगी और फिर बड़ी मुश्किल ये दोबारा सोशल मीडिया पे आने का फैसला करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनके गिरदोनवा में सर्कल में बहुत से लोगों ने समझाया होगा कि यार ये मुश्किल वक़्त था, एक ट्रेजेडी थी, एक हादसा था, आपके साथ हो गया लेकिन आप सोशल मीडिया ना छोड़ें। और फिर उस दौरान दोबारा इसी तरह की वीडियोज़ का आ जाना और आप देखें इन तमाम वीडियोज़ में एक शख्स कॉमन है जो इनका साबिक दोस्त है और उसका नाम लिया जा रहा है। और आप देखें कि वो जो इनके साबिक दोस्त हैं, उनको इन वायरल वीडियो से पहले कोई जानता तक भी नहीं था। तो बहरहाल अगर इन दोनों इस यानी कि मामलात में देखें, जो पहले वीडियोज़ वायरल हुई या अब वीडियोज़ वायरल हुई, उनमें मतलब कि ये जो खातून टिकटॉकर हैं, इनके फेम में कोई इज़ाफ़ा हुआ या नहीं हुआ, वो तो एक तरफ रह गया। लेकिन वो जो दूसरा फ्रीक है, उसको सोशल मीडिया पे लोग जानने लग गए, उसकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लगे। बहरहाल ये जो सोशल मीडिया है इसमें कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से बात की जाए, तो मामला इतने ख़राब हैं, यहाँ पे वायरल होने के लिए पता नहीं क्या-क्या कुछ कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी खातून उसका ताल्लुक किसी शोबा ज़िंदगी से हो, वो घरेलू खातून हो, वो कोई प्रोफ़ेशनल लेडी हो, वो कोई आर्टिस्ट हो, वो कोई फ़नकार हो, वो टिकटॉकर हो, वो एक्टर हो, मैं नहीं मान सकता, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो फ़ेम हासिल करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए अपनी इस तरह की कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे डाल दे। तो इसलिए मुझे इस पूरे मामले पे लगता है कि वो जो इनका साबिक दोस्त है जिस पे इन्होंने इतबार किया और कमज़ोर लम्हे की कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड हो गई, वो उनकी जानिब से ये वीडियोज़ जो है वायरल की जा रही है। अब बाकायदा तौर पे एक सिलसिला चलता नज़र आ रहा है जिसमें पहले वायरल की गई, अब दोबारा 2-3 वायरल कर दी गई और वल्लाहु आलम कितनी वीडियोज़ का बाहर आना बाकी है। बहरहाल मैं अरबाब इख्तियार से, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी शख्स के कमज़ोर लम्हात की वीडियोज़ किसी ऐसे शख्स के पास मौजूद है जो मुल्क से बाहर रहता है, वो यहाँ पे इश्तिहारी है, मुख्तलिफ मुकदमात में वो मफ़रूर है और वो किसी दूसरे मुल्क में बैठ के यहाँ पे किसी लड़की या किसी भी लड़के की ज़िंदगी को अज़ाब बना रहा है, उसको जो है पूरे सोशल मीडिया पे जो है उसको बरहना कर रहा है और उसको जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसके हवाले से कुछ यहाँ पे कवानीन होने चाहिए, एसओपीज़ होने चाहिए क्योंकि इस हवाले पे इस चीज़ पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आगे जिस तरह हम डिजिटलाइज़ हो रहे हैं, हमें इस तरह के बहुत से मामलों का सामना करना पड़ेगा। बाकी तमाम बहनों-बेटियों से एक और दरख्वास्त है कि कभी भी किसी पे एतबार करने से पहले इस केस को ज़रूर याद रखिएगा जिसमें ये जो खातून है, टिकटॉकर हैं इन्होंने उस शख्स पे एतबार किया और जितनी भी 8-9 वीडियोज़ आ रही हैं, ये तमाम वीडियोज़ या तो उसके साथ हैं या उन वीडियोज़ में उसी का ज़िक्र किया जा रहा है। तो आप देखें कि उन्होंने पता नहीं कितना एतबार करके उसके साथ इस तरह की वीडियोज़, अपनी ज़ाती लम्हात की वीडियोज़ शेयर की और वल्लाहु आलम उसने वायरल की या नहीं की, जहाँ से भी वायरल हुई। लेकिन अब मैं इस पूरी कड़ी में, इस पूरे केस को देखते हुए मेरा ज़ाती तौर पे तजर्बा ये कहता है कि वो शायद उसी लड़के की जानिब से इन वीडियोज़ को वायरल किया जा रहा है और इस अंदाज़ में वायरल होने से ज़ाहिर-सी बात है कि पहले भी उनकी ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार थी। एक बार फिर से वायरल होने से वो दोबारा उसी तरह की मुश्किलात से दो-चार होंगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाला मामला पैदा फरमाए और हम सब के पर्दे डाली रखे। और इख्तिताम पे एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये जो खातून टिकटॉकर हैं, हम इनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे इंटरव्यू करें और इनसे जानें
कि क्योंकि इनसे इंटरव्यू करना ज़रूरी इसलिए है कि ये बहुत सी बहन-बेटियों के लिए सीख हो सकती है कि कहाँ पे जाके इनसे गलती होगी। इन्हें क्या उस शख्स में नज़र आता था, क्या एतबार का लेवल था या इतना ट्रस्ट बॉन्ड था कि आपने उसके साथ इतनी पर्सनल नॉलेज की वीडियोज़ जो है उसके शेयर कर दी। और ये जो हालिया 3-4 वीडियोज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दूँ तो ये वो वीडियोज़ हैं जिनमें ये खातून खुद मोबाइल लगा के खुद रिकॉर्ड कर रही हैं और उसमें सेल्फ प्ले कर रही हैं। तो इसका मतलब और मकसद ये है कि ये वीडियोज़ खुद बना के भेजी गई। और जिसको भी भेजी गई उसने एतबार को ठेस पहुंचाते हुए इनको वायरल कर दिया। तो बहरहाल इस हवाले से जब ये बात करेंगे तो बहुत सी बहन बेटियां जो इस तरह की सिचुएशन में होंगी या किसी पे अंधा एतबार कर बैठी होंगी या इस तरह के रिश्ते में आने वाली होंगी और उन तक ये पैगाम पहुंचेगा कि अगर आप इस तरह से किसी पर भी अंधा एतबार करते हैं तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। आपको वो शख्स बीच चौक में बरहना कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है और आपकी वीडियोस बेच के अपने आप को मशहूर भी कर सकता है। बहरहाल इस हवाले से हम राब्ता करेंगे उसका तो टिकटॉकर से, अगर तो वो हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुई तो वो इंटरव्यू भी आप इसी डिजिटल चैनल पे मुलाहिजा करेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।